हाँ जी, तो कैसे हैं अमिताभ बच्चन? कमल हासन की शानदार परफॉर्मेंस के सामने फीके पड़े प्रभास और दीपिका पादुकोण। बी.आर. चोपड़ा की महाभारत तमाम दर्शकों ने देखी हुई है। इसके बाद भी इसकी अंतर कथाएं तो बहुत कम लोगों को ही पता है। कर्ण को अपने पिता सूर्य से मिले वरदानों की कहानियां बच्चों ने अपनी नानियों दादियों से खूब सुनी होगी। कहानियां सुनने सुनाने की परंपराएं हालांकि अब खत्म होते जा रही है, लेकिन फिल्म कल्कि 1898 एडी भारतीय पौराणिक कथाओं में दिलचस्पी जगाने का एक नेक काम कर रही है। जिनका धर्म कर्म से वास्ता नहीं रहा उनको ये फिल्म बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको यदा यदा ही धर्मस्य वाला कहावत याद है या इसका अर्थ भी पता है तो ये फिल्म आपको दिलचस्प लगेगी। भगवान विष्णु का द्वापर आपने श्री कृष्ण अवतार के समय से देखा था। एक ही माँ से जन्मने के बाद भी सुतपुत्र कहलाया कर्ण अपने इस भाई से हर कौशल में बेहतर। ये पता होना भी जरूरी है कि जिन कृष्ण के सामने द्रोणाचार्य और कर्ण दोनों का छल से वध हुआ, उन्होंने ही द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का मृत्यु दंड देकर मुक्ति नहीं दी, बल्कि जीवित रहने का श्राप देकर तिल तिल गलने के लिए अनंत काल तक धरती पर छोड़ दिया। आपको मेरी बात 1% समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। यानी ये साल 1898 की काशी की है। दुनिया में बस यही एक शहर बचा है। बताते हैं कि काशी की रचना ही नगरों की विकास के क्रम में सबसे पहले हुई। काशी का कोतवाल भैरव को माना जाता है। उन दिनों की काशी है जब गंगा में पानी नहीं है, हवा में ऑक्सीजन नहीं और बरसों से किसी ने पानी बरसते नहीं देखा है। कहानी मुद्दे पर आने से पहले लंबा घूमती है। भैरव और बुज्जी की ट्यूनिंग समझ आती है। कहानी में कुल 3 तरह की दुनिया है। कॉम्प्लेक्स जिसका संचालन सुप्रीम यस्किन के पास है, वह गर्भवती स्त्रियों के भ्रूण से मज्जा निकालती में भैरव की लंपटाई चल रही है। इसके अलावा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की ब्लैक पैंथर वाली कहानी की वकांडा एक जैसी एक दुनिया भी तकनीकी रूप से विकसित और बाकी दुनिया की नजरों से छिपी हुई है। इस जगह आकर कहानी अपने यौवन पर और फिल्म के अगले हिस्से के लिए एक बड़ा सूत्र भी छोड़ जाती है, जहां अवतार की मां का दुश्मन ही अब मां का रक्षक बनने वाला है। कल्कि 1898 एडी जहां खत्म हुई है उसके ठीक घंटा भर पहले ही फिल्म का असली आनंद आना शुरू होता है। महाभारत काल की कहानी का भविष्य की कहानी से बना सेतु वर्तमान में कहीं नहीं टिकता और यही इस कहानी की असल कमजोरी है। भविष्य में क्या कुछ होगा उसका प्रस्थान बिंदु आज की किसी घटना से होता। दर्शक फिल्म शुरू होने से पहले ही मन में गालियां देकर भाग जाते। सबको पता है कि अमिताभ बच्चन यहाँ अश्वत्थामा के किरदार में है। फिल्म में कृष्ण का चेहरा नजर नहीं आता। देवराकोंडा का अर्जुन के रूप में स्पेशल अपीयरेंस प्रभावी हो न हो, लेकिन जब कर्ण का चेहरा पर्दे पर सामने आता है, उस समय सिनेमा हॉल में बजी तालियां और सीटियां की सनातन संस्कृति और नई सदी के सिनेमा के इस संगम की अधारा के स्वागत का मंच तैयार कर देती है। लेकिन अगर आपको ये कथा पता नहीं है, फिर आपको फिल्म देखने का आनंद शायद न आए। इसकी सीक्वल फिल्म की कमाई बहुत धुआंधार होने वाली है। फिल्म की कमजोरी कड़ियों में इसका संपादन, संगीत और हॉलीवुड फिल्मों से मिलते जुलते कुछ दृश्य। प्रभास के शुरुआती दृश्य भी ज्यादा रंग नहीं जमा पाते हैं और वह इसलिए भी क्योंकि इस किरदार को नाग अश्विनी ने एक आलसी इंसान के रूप में ही बुना है। फिल्म में सहायक कलाकारों की लंबी फौज है और इसे सारे शोरगुल व भीड़ भड़क के बीच भी फिल्म की कहानी में दीपिका पादुकोण की दमक अपनी चमक अलग ही बिखरती रहती है। मेरे दोस्तों, मनोरंजक है। बच्चों को महाभारत के दृष्टांत बताकर ये फिल्म दिखाने ले जाएंगे, वाकई उन्हें मजा बहुत आने वाला है। अगर आपने प्रभास का बाहुबली फिल्म देखा है तो मुझे कमेंट में अपना नाम बताइए। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड ऐसे जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आते जाए। तो फिल्म किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे भारत और जय श्री राम।